नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिंदी के बारे में बात करने का। हिंदी की कुछ सीट्स जो कि यूपी पुलिस के बारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये सीट्स हमारे जो पिछली दो सीट्स थी, यानी कि जो हम पिछली सीट्स में बात कर रहे थे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में, तो उन्हीं सीट्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसकी ये तीसरी जो श्रृंखला है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी एक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से जो है तद्भव शब्द का जो है चयन कीजिएगा। कौन सा इनमें तद्भव शब्द है? बालिका है, वेद है, आज्ञा है या सिद्धि है? तो तद्भव शब्द का बात कर रहे हैं। बालिका कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, तो बालिका नहीं होगा। बालिका मतलब लड़की, तो ये गलत हो गया। आज्ञा का मतलब होता है परमिशन लेना, यानी कि आज्ञा भी कैसा है? आज्ञा कहीं ना कहीं एक आपका तत्सम शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। आज्ञा को यदि हम बात करते हैं तो आम भाषा की यदि हम बात करते हैं इजाजत, ठीक है, या अंग्रेजी की बात करते हैं तो परमिशन, सही है, यानी कि वो कैसा है? तत्सम शब्द है। अगर हम बात करते हैं सिद्धि की बात करते हैं तो सिद्धि का मतलब कोई अभिष्ट जो है काम प्राप्त करने में आपको महारत हासिल हो जाती है, उसे सिद्धि बोलते हैं। वेद जो शब्द दे रखा है वो यहाँ पर कैसा है? आपका एक तद्भव शब्द है, तो पहले का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पहले का बी वेद, ठीक है। सिद्धि तत्सम है और वेद आपका एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इनमें भी आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। कुछ शब्द दे रखे हैं, तद्भव शब्द का चयन करना है। रक्षा है, तमंचा है, विरोध है या शांति है? यदि हम बात करते हैं शब्दों की, तो रक्षा मतलब किसी की सुरक्षा करने का वचन देना है, यानी कि ये कैसा एक तत्सम शब्द है। विरोध यानी किसी से असहमति प्रकट करना है, ये भी कैसा तत्सम शब्द है। शांति मतलब जो है कोलाहल ना करना, वो शांति, ये भी एक तत्सम शब्द है। तमंचा एक आम भाषा का शब्द है, वो यहाँ पर कैसा है? तद्भव शब्द है। तमंचा यहाँ पर कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द में नहीं आता, यानी कि दूसरे का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी की यदि हम बात करते हैं तो विभावरी का मतलब होता है, विभावरी बोले तो रात का समय, ठीक है, रात का समय। और बेसिकली इसे हम बोलते हैं प्रातःकालीन, प्रातःकालीन रात्रि, सही है, उसे हम विभावरी बोलते हैं। यानी कि अभी दिन नहीं निकला है, अंधेरा छुपा हुआ है, तारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो विभावरी बोली जाती है। और विभावरी जो है हिंदी भाषा में तत्सम भाषा का शब्द, तत्सम शब्दों में शामिल किया जाता है। कैसा? तत्सम। तद्भव, देशज और संकर ये गलत है, यानी ना तो ये है आपका, ना ये है, ना ये, इसे आप देशज पढ़े। दशज शब्द नहीं होता कोई, देशज शब्द होता है, तो सही आंसर तीसरे का ए। देखिएगा विभावरी तत्सम शब्द है और विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है जो कि रात्रि का पर्याय भी होता है। नंबर 4 लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। क्षुधा, निर्दोष, मूढ़, जंगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्षुधा जो शब्द है इसका मतलब होता है भूख, हिंदी में हम इसे भूख कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भूख कहते हैं, लेकिन तत्सम भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्दों की शब्दावली में इसके लिए हम क्षुधा बोलते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ का ए, ठीक है। निर्देश, मूड और जंगा ये सभी तद्भव शब्दों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, तत्सम शब्द देखना है। मग, रास्ता, मार्ग और राह, ये सभी एक ही बात को प्रकट कर रहे हैं, ये सभी रास्ते के बारे में बताते हैं। लेकिन मार्ग शब्द यहाँ पर कैसा है? मार्ग शब्द यहाँ पर तत्सम है। राह, रास्ता और मग ये सभी तद्भव शब्दों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, तो सही आंसर होगा
5th का सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिखा हुआ है कि निम्न शब्दों में से आपको कौन सा तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। चंचू, 10, दूब या दही। चंचू, 10, दूब या दही, इनमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो इनमें चंचू शब्द जो दे रखा है, चोंच के लिए बोला जाता है, ये कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है। बाकी के जैसे 10 है, ठीक है, तो दूब है और दही है, इनके तत्सम शब्द रूप अलग होते हैं। ये कैसे हैं, ये सभी तद्भव शब्द रूप हैं, तो ये इसमें नहीं आएंगे। तो 6 का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, 7वां लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। 7वें शब्द में भी तत्सम शब्द बताने हैं। लिखा हुआ है गहरा, तीखा, अटारी और निकृष्ट। गहरा, यदि हम बात करते हैं गहराई की बात हो रही है, ये तद्भव भाषा का शब्द है। तीखा, इसको भी आप तद्भव भाषा में प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्दावली में प्रयोग करते हैं। अटारी भी एक तद्भव शब्द है, यानी कि ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। ये तीनों कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं। निकृष्ट कैसा है, तत्सम शब्द है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निकृष्ट कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है। 7th का डी। 8th, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बतलाना है। तत्सम शब्द कौन सा है, भविष्य है, शीशा है, मानुष है या जिन्स है। अगर हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की, तो यहाँ पर देखिएगा भविष्य, शीशा, मानुष, जिन्स, इन तीनों में ये नीचे वाले 3 शीशा, मानुष और जिन्स, ये सभी तद्भव शब्द हैं। भविष्य शब्द यहाँ पर कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है, यानी कि 8th का सही आंसर क्या होगा, 8th का सही आंसर होगा ए। ठीक है, मानुष का तत्सम मनुष्य है। शीशा पुल्लिंग और फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिन्स जो है वो भी आपका तत्व भाषा की श्रेणी में तद्भव शब्दों में शामिल किया जाता है। भविष्य कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। कुछ वर्ण दे रखे हैं, चौथा, बुढ़ापा, भाग्य और चांदी। देखिएगा, चौथा, बुढ़ापा, भाग्य और चांदी, इनमें ना तो चौथा तत्सम शब्द है यानी कि तद्भव है, चतुर्थ बोलते हैं। बुढ़ापा, ये भी कैसा है, ये भी आपका तद्भव भाषा का शब्द है। चांदी भी आपका जो है तद्भव भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द है। चांदी को रजत बोला जाता है। ठीक है, बुढ़ापा के लिए यदि आप बात करते हैं, जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था या वृद्धावस्था या वृद्ध बोलते हैं। चौथा के लिए चतुर्थ बोलते हैं। जबकि भाग्य शब्द जो है यहाँ पर वो कैसा है, वो आपका तत्सम शब्द की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। 9th का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। बांझ, पुण्य, खीर और सूत। बांझ एक ऐसी महिला को कहा था इसने पुत्रों को नहीं दिया, तो वो क्या है, ये भी गलत है, तद्भव भाषा का शब्द है। खीर भी तद्भव भाषा का यानी तद्भव शब्द है। सूत यानी धागा की बात करते हैं, ये भी तद्भव है। पुण्य शब्द जो होता है, पुण्य, पुण्य और पाप, ये 2 परिभाषाएं हैं, 2 शब्द हैं। तो पुण्य यहाँ पर कैसा है, पुण्य यहाँ पर तत्सम भाषा का शब्द है, यानी कि 10th का सही आंसर क्या है, बी। 11th की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अब देखिए, चिंता, मानिक, तांबा और नहर। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है, अगर हम बात करते हैं, चिंता है, मानिक है, ठीक है, तांबा है या नहर है। तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा वो क्या होगा आपका ए, 11th का ए, चिंता। ठीक है, 11th का ए कैसा, चिंता जो है वो एक तत्सम भाषा का शब्द है। मानिक की यदि हम बात करते हैं तो मानिक का होता है माणिक, तांबा का होता है ताम्र। ठीक है, और नहर का जो शब्द होता है वो भी आगे आपका लिखा हुआ है कि नहर कैसे हैं, तद्भव भाषा के शब्दों में शामिल आते हैं। तो नहर बोला जाता है, जो एक स्त्री का मायका होता है उसे नहर बोला जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर था आपका ए, 11th का ए। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा।
तत्सम शब्द कौन सा है? जश्न है, कर्तव्य है, मीत है, जलज है। ठीक है, देखिए जश्न जो है ये एक तद्भव शब्द है, कर्तव्य एक तद्भव शब्द है, मीत एक तद्भव शब्द है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। जलज यानी कि जो जल में रहते हैं, ठीक है, जल में रहने वालों को जलज कहा जाता है। ये कैसा है? तत्सम भाषा का शब्द है। तो सही आंसर क्या होगा? 12 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कौन सा तत्सम शब्द है, बताना है आपको। खजूर, गली, आसरा और करुण। ठीक है, खजूर, गली और आसरा ये तीनों तद्भव भाषा के शब्दों में शामिल होते हैं, यानी कि ये नहीं है, ये सभी कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं करुण की, करुण मतलब जो अत्यंत विनम्र है, अत्यंत जो है दुख से भरा हुआ है, उसे करुण बोला जाता है। तो यहाँ ये क्या शब्द है? तत्सम शब्द है, यानी कि 13 का सही आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या कहता है? लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। जेठ, जिठौत, जेठा और ज्येष्ठ ये सभी अग्रज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ शब्द जो होता है वो शुद्ध तत्सम शब्द होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ठीक है, जेठ, जिठौत, जेठा ये आम भाषा की, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी तद्भव शब्दों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जबकि ज्येष्ठ आपका कैसा शब्द है? ज्येष्ठ आपका तत्सम भाषा का शब्द है। 14 का डी। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, धरती, गणना, किवाड़ और कांच। धरती की यदि हम बात करते हैं भू, पृथ्वी इत्यादि है, तो ये भी तद्भव है, ये गलत है। ठीक है, किवाड़ जो है ये भी गलत है, ये कैसा है? तद्भव भाषा का शब्द है। कांच ये भी तद्भव का। गणना, गणना की यदि हम बात करते हैं तो होता है गिनती। गिनती कैसा है? गिनती तद्भव शब्द है, जबकि गणना कैसा है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा जाएगा? बी जाएगा, यानी कि सही आंसर कौन है? 15 का 5वां, 15 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो वो तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम, निठुर, आस, अच्छे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं क्षय, तो ये तीनों निठुर, आस और क्षय ये सभी कैसे हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, निठुर का निष्ठुर होता है, निष्ठुर शब्द होता है। क्षय होता है, क्षय नहीं होता, क्षय। स्वप्न जो होता है, स्वप्न का मतलब होता है सपना, स्वप्न का मतलब होता है सपना, और सपना तद्भव शब्द होता है, जबकि स्वप्न कैसा है? तत्सम शब्दों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। स्वप्न का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आपका सपना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। 17 में भी त्वरित, घाट, डहा और तेल। ठीक है, तो घाट, डहा और तेल ये जो तीन वर्ण दे रखे हैं, ये कैसे हैं? ये तद्भव वर्णों में, यानी कि तद्भव शब्दों में शामिल किए जाते हैं। कैसे हैं? ये सभी तद्भव वर्ण हैं। त्वरित मतलब होता है तुरंत, त्वरित मतलब तुरंत। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 17 का ए। त्वरित यहाँ पर कैसा होगा? सही आंसर होगा 17 का ए। त्वरित मतलब तुरंत, ये आपका तत्सम भाषा का शब्द है। 17 का ए। 18 की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। 18 में तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। लिखा हुआ है चोंच, चरित्र, गेहूं और उछा। ठीक है, चोंच जो है चंचू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, तो ये गलत हुआ। गेहूं को जो है अलग होता है, गेहूं को गोधूम बोला जाता है। उछा ये भी तत्व भाषा का शब्द है। चरित्र यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा 18 का बी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। निश्चित ही हमारी टीम के द्वारा आपकी उस शंका का समाधान किया जाएगा, या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र देने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 19 है, लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन, इनमें कौन सा आपका तत्सम भाषा का शब्द है? तो यदि हम बात करते हैं पता, निपुण और फागुन, फागुन को फाल्गुन बोलते हैं। निपुण नहीं होता, निपुण होता है, पता नहीं होता। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं। कैसे? तद्भव शब्द हैं। सही आंसर क्या है? 19 का ए, यानी कि अधिवेशन जो यहाँ पर दे रखा है वो बिल्कुल आपका
तत्सम भाषा का शब्द है 19 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करें। आंगन, गहरा, निष्ठा और चैन। आंगन, गहरा, निष्ठा और चैन। आंगन जो होता है वो तद्भव भाषा का शब्द है, तो ये भी गलत है। गहरा, ये भी तद्भव भाषा का शब्द है, ये भी गलत है। चैन, ये भी गलत है। तो सही शब्द होगा यहाँ पर निष्ठा, यानी कि 20 का सी आंसर बिल्कुल सही है। निष्ठा यहाँ पर सही आंसर दे रखा है, 20 का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द कौन सा है 21 में? आशा, ईख, मारग और करेला। आशा, ईख, मारग और करेला। मारग नहीं होता, मार्ग होता है। ईख नहीं होता, ईख भी जो है तद्भव भाषा का शब्द है। करेला भी तद्भव है। तो यहाँ पर ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों आपके तद्भव हैं, ठीक है। मेन शब्द कौन सा हुआ? आशा यहाँ पर मुख्य शब्द हुआ। आशा कैसा है? आशा आपका एक तत्सम शब्द है। सही आंसर जाएगा 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। क्षमा, घोष, काज और अभिलाख, ठीक है। क्षमा जो है तद्भव है, तद्भव शब्द है। घोष जो है वो आपका होता है तत्सम शब्द, यानी कि ये सही है। काज तद्भव है, अभिलाख आपका तद्भव शब्द है। ये तीनों तद्भव है, और जिसमें घोष दे रखा है, घोष मतलब नाद, वो कैसा है? आपका तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। दधि, पंख, पड़ोसी और मिट्टी, ठीक है। दधि, पंख, पड़ोसी और मिट्टी। तो दधि का मतलब होता है दही, और दही को तत्सम शब्दों में क्या कहता है? दधि कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? दधि। पंख, पड़ोसी और मिट्टी, ये सब कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। कैसे हैं? तद्भव हैं। तद्भव शब्दों में शामिल किए जाते हैं कौन कौन से? पंख, पड़ोसी और मिट्टी। जबकि दधि कैसा है? दधि आपका सही शब्द है, यानी कि ये तत्सम शब्द की श्रेणी में शामिल होगा। तो इसका ए। 24, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? बहु, सूचिका, डंडा या मीत। देखिए बहु जो है वो आपका तद्भव है, डंडा भी आपका तद्भव है, मीत भी आपका तद्भव है। तत्सम शब्द होता है सूचिका। कौन सा? सूचिका, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? बी। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा जाएगा आपका? 24 का बी। सूचिका यहाँ पर सही शब्द है, ठीक है। सूचिका का तद्भव रूप जो होता है वो सुई होता है, ठीक। मैं भी लिखना चाह रहा था, इसको जो होता है सुई बोलते हैं, ठीक है। इसको आप सूचिका को सुई बोलते हैं। तो यहाँ पर सुई तद्भव होता है, सूचिका आपका तत्सम रूप होता है। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा तत्सम शब्द है? आंसू, अंगूठी, प्राचीन या अस्पताल। आंसू को अश्रु बोलते हैं, ठीक है। अंगूठी का जो है ये जो है तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव है। ये दोनों आपके तद्भव हैं। आंसू को अश्रु बोला जाता है, ठीक है। तो अंगूठी का मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, अंगूठी है। अस्पताल जो है वो एक बाहर से आया हुआ शब्द है। प्राचीन शब्द जो दे रखा है यहाँ पर 25वें क्वेश्चन को देखिएगा। 25वां यानी कि प्राचीन जो यहाँ पर वो क्या है? आपका तत्सम रूप है। 25 का सही आंसर कौन सा है? प्राचीन। आंसू, अंगूठी और अस्पताल कैसे हैं? तद्भव रूप रहता, विकल्प सी सही है। तो ये थे हिंदी के आज जो थे तत्सम तद्भव में अंतिम स्लाइड। 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 25 आज थे, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन जो है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगते हैं वो कराए गए हैं। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ नए फैक्ट के बारे में, कुछ नई जो है हिंदी के जो स्लाइड्स होंगे उनके बारे में। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो उन सुझावों को भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निश्चित ही हमारे द्वारा उन पर कार्य किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।